किन्नौर में किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान कांगरांग नाला और इससे लगे क्षेत्र में भारी बरसात और भूस्खलन के चलते फंसे हुए तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू करने का अभियान बीते 2 दिन से जारी है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और किन्नौर प्रशासन की टीमों ने कई तीर्थयात्रियों को तांगलिंग गांव के पास कांगरांग नाला से सुरक्षित निकाला है। आईटीबीपी ने कांगरांग नाला से 553 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। 230 अन्य तीर्थयात्रियों को गुफा से पूर्वानी रूट होते हुए सुरक्षित निकाला गया। कुल 1196 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रशासन ने यात्रा को अस्थायी तौर से फिलहाल स्थगित कर दिया है। मौसम पर नजर बनाई गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता मनोज धीमान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, किन्नर कैलाश यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कई यात्रियों को रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल अस्थायी तौर पर यात्रा को स्थगित भी किया गया है। क्या जानकारी? बिल्कुल आरती, देखिए हिमाचल प्रदेश में मौसम बिल्कुल खराब बना हुआ है और लगातार भारी से भारी बारिश जो है वो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी मुश्किलात जो है वो हिमाचल की जनता को भी आ रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रशासन है उसके सामने भी ये कड़ी चुनौती बन गया है। जिस तरह से ये भारी बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है। तो किन्नर कैलाश पर जो लोग यात्रा के लिए गए हुए थे वो अचानक वहाँ पर फंस गए और जिनको आईटीबीपी के जवानों ने सुरक्षित रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। और फिलहाल जो जिला प्रशासन है उन्होंने किन्नर कैलाश यात्रा पर अभी आगामी आदेशों तक जो है वो रोक लगा दी है, क्योंकि देखिए जब भारी बारिश हो रही है तो लोगों की जान भी जोखिम में फंस सकती है या कुछ हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है वो किन्नर कैलाश यात्रा पर रोक लगा दी गई है। किन्नौर ही नहीं बल्कि अगर हम रामपुर की बात करें तो रामपुर में भी देर रात को 10 बजे के बाद जो है वो बादल फटा, जिसके बाद नोगली नाले में काफी ज्यादा बाढ़ आ गई और अफरा तफरी का माहौल जो है वो चारों तरफ देखा गया। फिलहाल अगर इस बादल फटने की घटना की जब जानकारी मिली है तो उसमें कोई भी किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि तकलेच बाजार जो है उस वहां पर जो है वो बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी और नाले का सारा उफनता हुआ पानी जो है वो बाजार में पहुंच गया। और लगातार ये बारिश जो हो रही है इसने कहीं ना कहीं तबाही का मंजर जो है वो अब सामने लाया है। ऐसे में अगर देखा जाए तो बिलासपुर में भी लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे चंडीगढ़ मनाली 4 लेन जो है वो बंद पड़ा हुआ है, जिसको खोलने के लिए जिला प्रशासन और जो संबंधित विभाग हैं वो उस मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं। चंबा में भी इसी तरह के दृश्य देखने को मिले हैं। पहाड़ से बड़ी चट्टानें स्लाइड हो रही हैं, चट्टानें गिरी हैं, लेकिन नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में इस वक्त 631 के करीब जो है वो सड़कें बंद हैं और 4 नेशनल हाईवे भी इससे प्रभावित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए आसमान से लगातार जो बारिश आपदा के रूप में बरप रही है उसने कहीं ना कहीं आम जन मानस को जो है वो परेशान कर दिया है। ऐसे में अभी मौसम विभाग ने 11 अगस्त तक जो है वो मौसम खराब रहने की चेतावनी दी है। कुछ जिलों में भारी से भारी बारिश होने की आशंका भी जताई है। तो ऐसे में जिला कांगड़ा में भी लगातार बारिश हो रही है। देर रात को भी काफी ज्यादा बारिश हुई है। पिछले कल की बात करें तो काफी मूसलाधार बारिश जो है वो धर्मशाला, कांगड़ा और अन्य हिस्सों में हुई है, जिससे नदी नाले जो है वो उफान पर चले गए हैं। और साथ ही साथ अगर हम ज्वाली क्षेत्र की बात करें तो वहां पर कुछ किसानों की फसल जो है वो खड्ड की चपेट में आने से पूरी की पूरी फसल तबाह हो गई है, उनके खेत बह गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये बारिश जो है वो एक आफत बनकर बरस रही है और आने वाले जो दिन है उनमें और ज्यादा बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। लेकिन जो संबंधित विभाग और जिला प्रशासन है, तमाम जितने 12 जिले हैं, 12 जिलों के जो जिलाधीश हैं उन्होंने आदेश भी जारी किए हैं कि भारी बारिश होती है तो एहतियात बरतें। एहतियात बरतने के साथ साथ जो है ज्यादा जरूरी सफर हो तो उसको रोक दें ताकि कोई घटना ना हो सके, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार लैंडस्लाइड का दौर जारी है। पहाड़ों से चट्टानें गिर रही हैं। आपने देखा ही होगा कि मंडी में किस तरह से कहर बरप रहा है। थुनाग की बात कर लीजिए, सिराज की बात कर लीजिए, कई लोग वहां पर लापता भी हैं, कई लोगों की जानें गई, कई लोगों के आशियाने ढह गए हैं। साथ ही साथ जो कुल्लू मनाली वाला मार्ग है उस मार्ग पर लगातार पहाड़ों से जो है वो पत्थर गिर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं नुकसान भी लोगों को हो रहा है। आरती, अच्छा मनोज, देखिए नुकसान हो रहा है लैंडस्लाइड की वजह से। अब बादल फटने की घटना भी सामने आ गई है और बाकायदा रेस्क्यू अभियान चल रहा है। एक बादल फटने की घटना को लेकर क्या कुछ जानकारी?
बिल्कुल आरती, देखिए हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना अब अमूमन हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बादल फटे हैं। और रामपुर में जो बादल फटा है, उस बादल के फटने के बाद जो है नोगली नाले में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई और बाढ़ का पानी सीधा सीधा तकलेच बाजार जो है वहाँ पर पहुँच गया। देर रात को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया था, लेकिन अब जो है जिला प्रशासन मौके पर पहुँच चुका है। जिला प्रशासन मौके पर ही पहुँचा था और अभी जो है उस पूरे जो बादल फटने की घटना है उसका जायजा भी लिया जा रहा है और जो नुकसान वहां पर हुआ होगा उसका भी जायजा लिया जा रहा है। तमाम वो अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और उस पूरी स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। अगर नुकसान भी हुआ होगा तो उसकी खबर अभी तक नहीं पहुंची है। हालांकि बड़ी बात तो यह है कि जो बादल फटा है उससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बड़ी राहत की बात है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो बाढ़ आई है उसने कहीं ना कहीं तबाही का मंजर वहां पर लाया है। अब अभी तक जो तस्वीरें हैं वहां की नहीं पहुंच पाई हैं। अब देखना होगा कि उस वक्त का माहौल जो था और आने वाला जो अब सुबह की जो तस्वीरें होंगी उसमें क्या निकल करके सामने आता है। आरती, चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।